बलिया में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष की ओर जमकर अपनी भड़ास निकाली। डिप्टी सीएम डॉक्टर शर्मा ने बलिया के बासडी स्थित इंटर कॉलेज में एक जनसभा के दौरान सपा को कोरोना में घर बैठने वाली पार्टी बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को जूता पहनकर बाएं हाथ से आरती करने वाला तक कह डाला। यहाँ तक उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी बातों से धोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सभा पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, बीजेपी के 3 मंत्री और सैकड़ों कार्यकर्ता कोरोना में सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दिए, लेकिन यात्रा करने वाले शूरवीर एक मरीज के घर जाते तो पद यात्रा निकल जाती। उन्होंने कहा कि वे अगर कोरोना में किसी से मिले हैं तो एक चित्र दिखा दें। देखो, कोरोना के समय ये जो नेता है ना, आदरणीय बहन जी के पार्टी के लोग, आदरणीय ये साइकिल वाले लोग, ये आदरणीय तमाम पंजा वाले लोग आज ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे कि 1.5 साल में ये अपने चुनाव क्षेत्र में भी गए हो। निकाल कर देख लो इन्होंने कहीं किसी की सेवा की हो। कौन गया क्षेत्र में? बीजेपी का कार्यकर्ता जा रहा था सेवा ही संगठन के नाम से। सरकार जूझ रही थी, कोरोना चल रहा था, मुख्यमंत्री दौरा कर रहे थे, मंत्री दौरा कर रहे थे। 3 मंत्री नहीं रहे, 7 विधायक नहीं रहे, सैकड़ों हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिवंगत हो गए, लेकिन हमने जाना नहीं छोड़ा, सहायता करना नहीं छोड़ा। आज ये यात्राएं निकाल ले। हे यात्रा वाले शूरवीरों, तुम्हारी उस समय यात्रा पदयात्रा भी हो जाती किसी एक मरीज के वहां, तो आप उसका चित्र दिखा दो कि आप गए थे वहां पर। नहीं गए थे। वोट लेना हो तो जनता है, जात में बांटना हो तो जनता है, संप्रदाय में बांटना हो तो जनता है, और जब राज्य करना हो तो परिवार है। कोई आएगा तो भतीजा आगे उनका उत्तराधिकारी बनेगा, कोई आएगा तो उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बनेगा। आज मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो आपका एक उप मुख्यमंत्री ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा, हमने कुछ सहयोगी भी बनाए थे, कुछ सहयोगियों को चुनाव भी लड़वाया था और हम एक सच्चे सहयोगी की तरह काम भी करते थे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उस समय के मुगल आक्रांता को धूल चटाने वाले महाराजा सुहेल देव पासी के नाम पर वोट लेने वाले नेताओं ने बहराइच में हैदराबाद के भाईजान के साथ सालार मसूद गाजी की मजार पर फूल चढ़ाया, पर महाराजा सुहेल देव की तरफ देखा भी नहीं। बीजेपी ऐसे लोगों को साथ नहीं लेगी। हमने कुछ सहयोगी भी बनाए थे, कुछ सहयोगियों को चुनाव भी लड़ाया था, और हम एक सच्चे सहयोगी बनकर काम भी करते थे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि महाराजा सुहेल देव जो मुस्लिम आकांता जो थे, जो वहां के उस समय मुगल आकांता थे, जो बाहर के आए हुए थे। हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं मानते, लेकिन जो मुगल आक्रांता यहां पर आए थे, उनका सामना करके उनको नेस्त नाबूद करने का काम महाराजा सुहेल देव ने किया था। लेकिन महाराजा सुहेल देव के नाम पर वोट लेने वाले नेता लोगों, आप जब फूल चढ़ाने गए बहराइच में, तो हैदराबाद के भाईजान के साथ में आप जो सालार मसूद गाजी जो आक्रांता थे, उनकी मजार पर फूल चढ़ाए आए, महाराजा सुहेल देव की तरफ देखा भी नहीं। नाम पर वोट लोगे, लेकिन सम्मान करोगे आक्रांता का, उनके दुश्मन का। कैसे चलेगा? बीजेपी ऐसे लोगों का साथ नहीं ले सकती। हमने महाराजा सुहेल देव के स्मारक बनने के लिए 51 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया, 25 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया। आज मेडिकल कॉलेज बहराइच का महाराजा सुहेल देव के नाम पर हुआ। आज आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराजा सुहेल देव के नाम पर हुआ। लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज स्वार्थपरता के लिए जातिवाद और संप्रदायवाद का जहर फैला के विकास कार्य और भारत की अस्मिता है, जो भारत का सम्मान है, उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हे बलिया के लोगों, महाराजा सुहेल देव के स्मारक बनाने के लिए 25 करोड़ हमारी सरकार ने दिए। आज बहराइच का मेडिकल कॉलेज और आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराजा सुहेल देव के नाम पर बना है। अब कोई राजभर, रावत, अगड़ा या पिछड़ा नहीं है, सब भारत माँ के लाल हैं। वहीं कांग्रेस पर भी हमलावर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग भगवान की पूजा भी नहीं करना जानते थे, वो जूता पहनकर बाएं हाथ से आरती करते दिख रहे हैं। यही नहीं,
घंटा और शंख बजाना भी सीख रहे हैं। क्या अब कुछ लोग जो आज तक भगवान का दर्शन करने नहीं गए थे, अब बाएं हाथ से दाएं हाथ से कभी आरती तो करी नहीं होगी, अब बाएं हाथ से भी एक नेताजी आरती करते हुए जूता पहने हुए दिखाई पड़ रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक को जागर, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। आज वो शंख बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज वो घंटा बजा रहे थे, घंटा और घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मौसमी राम भक्त भी चुनाव के लिए आज प्रकट हो रहे हैं। इन मौसमी राम भक्तों से पूछना चाहिए कि राम जी के मंदिर पर यूनिवर्सिटी बना दो, अस्पताल बना दो, धर्मशाला बना दो, और तो और मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि छाती दहक पड़ती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे कि नेता इस समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। आज राहुल और प्रियंका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में छिपकर ट्विटर खेल रहे थे। वह कहते थे, मोदी जी जल्दी से कोरोना से बचने के लिए विदेशों से वैक्सीन मंगवाइए। भारत पहले किसी महामारी में हाथ फैला के बाहर से वैक्सीन मांगता फिरता था, और जब तक वैक्सीन आती थी तब तक बहुत से लोगों की मौत हो जाया करती थी, पर इस बार भारत ने खुद वैक्सीन बनाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये लोग सोच रहे थे कि भाजपा मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे पाएगी तो ये लोग धरना करेंगे, पर हमने फ्री में वैक्सीन देकर उनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन धन्यवाद मोदी जी, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन हुआ। हमारे नेता आदरणीय भैया जी, आदरणीय बहना जी दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे में छुपे छुपे लुके लुके ट्वीट कर रहे थे, ट्विटर खेल रहे थे, और ट्विटर खेलते खेलते कहा कि मोदी जी जल्दी से कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन विदेशों से खरीद कर ले आइए। मोदी जी ने कहा नहीं, हम खुद बनाएंगे। लोगों ने उपहास उड़ाया, और ये भारतवर्ष में वैक्सीन बनेगी। मलेरिया आया तो वैक्सीन बाहर से, यहां पर चेचक हुई तो टीका बाहर से, यहां पर डेंगू आया तो टीका बाहर से खरीदो। तब तक खरीदो तब तक हजारों लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी भारतवर्ष में। भारतवर्ष हाथ फैला के चारों तरफ मांगता घूमता था, हे अमेरिका वैक्सीन दे दो, हे जापान टीका दे दो, और जब तक मिलता था तब तक हमारे वहां तमाम लोग हमारा साथ